तो बेसिकली अपन तीन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, दूसरा तो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तीसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और कहाँ करना चाहिए, और एक लास्ट बात की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करना चाहिए। तो बेसिकली अपन पहले से स्टॉक मार्केट क्या होता है ये कवर कर लेते हैं। पहला तो स्टॉक मार्केट कैसा रहता है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रकार की कंपनियाँ रहती है, अलग अलग प्रकार के फंड रहते हैं। उसमें अपन अपने को क्या करना रहता है, इन्वेस्टमेंट करना रहता है। वो स्टॉक मार्केट एक एक प्रकार का एक बिजनेस है। वो बिजनेस में क्यों कह रहा हूँ कि बिजनेस वो इसलिए है कि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी रहती है। कंपनी का अपन थोड़े फार मतलब जितने रुपए का जितना शेयर रहेगा उतने रुपए में शेयर खरीदी करना पड़ता है। शेयर खरीदी करने के बाद अपने को प्रॉफिट कैसे होगा, तो वो प्रॉफिट ऐसे होगा कि बेसिकली अपने स्टॉक में एक कंपनी का 100 शेयर खरीद लिया है, तो उस 100 शेयर का जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ता जाएगा उतने अपने इनमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर अपने को स्टॉक मार्केट कैसा रहता है, अगर एक कंपनी समझो, एक कंपनी 3 लोगों ने स्टार्ट कर दी। 3 लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी नहीं है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी का आईपीओ लाती है। कंपनी का आईपीओ लाएंगे ना, तो अपने पास स्टॉक मार्केट में कंपनी वैलिड होती है कि लोगों के स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है कि लोगों से हम पैसा ले सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, और वही पैसे से थोड़ा फार अपने को रखेंगे, मतलब मालिक को, 3 लोगों के रखेंगे, और जितना स्टॉक लोगों ने खरीद कर लिया है उनको बेसिकली थोड़ा थोड़ा पैसे देंगे। ये रहता है स्टॉक मार्केट। और इस स्टॉक मार्केट में मिनिमम कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दूसरा पॉइंट अपना वो, इसलिए स्टॉक मार्केट में मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली को हो, या अगर तुम लोएस्ट फैमिली को हो, अगर तुम मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट हो, मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोग बड़े नहीं रहते, बेसिकली मीडियम टाइप के लोग रहते हैं, और मीडियम टाइप के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली कौन सा भी वो लोग रहना चाहिए, लोग रहने दो, मिनिमम 5 साल के लिए अपने को वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखना है। कुछ भी हो जाए, कंपनी का लॉस हो जाए, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट में चलेगी, कल भी लॉस में है तो परसों प्रॉफिट में चली जाएगी। वो स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआ है जो हर अपने देश की, पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में हल्के में नहीं लेने का, मिनिमम अपने को 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करके ही रखना है, कुछ भी करके। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट समझ लिया आपने कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, और बेसिकली समझो आप 18 के एज के हो, तो मिनिमम आपको बहुत 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके ही रखना है। वो कैसे नहीं होता, तो अगर तुम महीने का 1000 करो या 10,000 करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कर लो आप। कैसा रहता है बेसिकली, बैंक में कैसा रहता है, फीस एफडी करोगे आप तो 5% रिटर्न मिलेगा। अगर दूसरा कोई चार्ज रहेगा कि वो लोन ले, वो बैंक से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% रिटर्न मिलेगा 10 साल में, 15 साल में। एफडी करोगे तो आप 10 साल की तो एफडी करना ही पड़ता है वैसे भी। तो अगर पहले आप पैसा लोगे तो अपने को अपने वैल्यू से ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए एफडी करना क्यों मैं गलत कह रहा हूँ कि एफडी में ज़्यादातर 15 साल में, 10 साल में अपने को 5 या 7% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वही आप स्टॉक मार्केट में 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखोगे ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको 15 या 20 या 25 तक का तो कम से कम रिटर्न मिलने वाला है। इसलिए बैंक में इन्वेस्टमेंट आप ना करें। इसलिए स्टॉक मार्केट के बेसिकली कैसा, लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो अपने पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मिनिमम। आप बेसिकली जो, अगर आपको स्टॉक मार्केट एक जुआ लग रहा है, तो अपन जो रोज के प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कैसा रहता है, नेस्ले हो गया, कोलगेट हो गया, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेनी स्टॉक होते हैं। इसलिए आप क्या करो, जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो
बेसिकली कौन सा भी रहने दो, साबुन रहने दो, कोलगेट रहने दो, खाने का कोई चीज़ रहने दो, मैगी रहने दो, कोई भी जो आप चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस कंपनी पे आपका भरोसा रहना चाहिए। और मिनिमम 18 साल की एज के हो तो 15 या 20 साल मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि 15 या 20 साल में अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा तो आपका मिनिमम 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक डबल भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो लेकिन ठीक जगह पे करो, क्योंकि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो गलत गलत फायदा हो जाएगा और आपका पैसा डूब भी सकता है। एफडी में डूब नहीं सकता लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। स्टॉक मार्केट में शायद डूब सकता है लेकिन आपने गलत चॉइस की रहेगी कंपनी की तब डूब सकता है, बाकी में डूब नहीं सकता। अभी अपने अपन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए वो डिस्कस कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए वो अपन पॉइंट को कवर कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, अगर आप बैंक की सोच रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, वो तो बहुत गलत बात है बैंक में इन्वेस्टमेंट करने में। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो या एसआईपी कर रहे हो कोई तो ठीक है, मिनिमम ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेकिन मिनिमम ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा स्टडी करके अगर कंपनी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बड़े तरीका है बिगिनर का। अभी जो जो बड़े बड़े आदमी रहते हैं, बड़े बड़े उसमें उनके बिजनेस रहते हैं, वो स्टार्टअप करने के लिए या कंपनी खड़ी करने को पहले स्टॉक मार्केट का स्टडी कर लेते हैं। तो आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरे पास पैसा नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये तो 20 रुपये तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो ना, और 80 रुपये रख दो ना, तो 20% तो करो अपने 18 साल की उम्र में। और तुम 18 साल में 20% इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो मिनिमम आपके 20 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर तुम 20% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए अपने वैल्यू का, अपने अपने जो सैलरी है उसमें से 20% तो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना ही चाहिए। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा बैंक में सेविंग अकाउंट पे या कोई दूसरे फिक्स एफडी रहेगा, वो और कौन सा रहेगा मेरे को पता नहीं, उसमें ज़्यादातर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एसआईपी कर लेते हो, म्यूचुअल फंड कर लेते हो तो ठीक ठाक है, इतना भी कोई मतलब अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा ठीक ठाक है। और रही बात शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट में कुछ भी करके अपने सैलरी का 20% अपने को इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अगर अपने यहाँ पहले बात तो क्या स्टॉक मार्केट एक कवर कर लिया, फिर अपने को इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कितने समय के लिए करना चाहिए वो कवर कर लिया। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए वो अपन डिस्कस कर। अगले वाले वीडियो में अपन आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें, आईपीओ क्या होता है या एफपीओ क्या होता है, इसमें ये कवर कर लेंगे 2 पॉइंट। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना, जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।